शाम का वक्त था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत था। 10 साल का राजू अपनी छोटी सी साइकिल से बाजार से लौट रहा था। जैसे ही वह गांव के किनारे वाले रास्ते पर पहुंचा, उसे अचानक हवा में धुआं महसूस हुआ। उसने साइकिल रोकी और देखा कि पुराने कच्चे घर की छत से काला धुआं तेजी से उठ रहा है। कुछ ही सेकंड में धुआं मोटा होने लगा और फिर अंदर से आग की लपटें दिखने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो घर के पास जाए। सब एक दूसरे से कह रहे थे, अरे ये तो वही घर है जिसमें तेल के डिब्बे रखे हैं, आग और बढ़ जाएगी, दूर रहो। किसी और ने चिल्लाकर कहा, पानी लाओ, पर अंदर मत जाना, ये घर कभी भी फट सकता है। राजू पास खड़ा ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। एक बहुत ही हल्की, डर से कांपती आवाज, बचाओ, कोई है क्या? राजू का दिल जोर से धड़क उठा। वह आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी ज्यादा साफ, मम्मी, मुझे बाहर निकालो। राजू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आवाज की दिशा पहचानी। वो आवाज उसी जलते हुए घर के अंदर से आ रही थी। लोग घबराए हुए थे, कोई मदद करने आगे नहीं आ रहा था। लेकिन राजू ने सिर्फ एक बात अपने मन में कही, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो छोटा बच्चा मर जाएगा। और उसी पल राजू ने फैसला कर लिया, वो आग में फंसे उस बच्चे को बचाएगा। राजू बिना समय गवाए पास के कुएं की तरफ दौड़ा। उसने कुएं की रस्सी खींची, एक बाल्टी पानी भरा और अपनी टी शर्ट पूरी तरह भिगो दी। फिर उस गीली टी शर्ट को अपने मुंह और नाक पर बांध लिया, जैसे कि वह आग और धुएं से खुद को बचाने की तैयारी कर रहा हो। लोग उसे देखकर चिल्लाने लगे, राजू, पागल मत बन, अंदर मत जाना, अरे छोड़ दे बेटा, बड़े बड़े भी नहीं घुस पा रहे, आग बहुत तेज है, तू जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन राजू ने किसी की नहीं सुनी। उसकी नजर सिर्फ उस घर पर थी और उस बच्चे की आवाज पर। वह धीरे धीरे लपटों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, गर्मी इतनी तेज थी कि उसका चेहरा जलने जैसा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धुएं के बीच से उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, कोई है? मुझे बहुत डर लग रहा है। राजू ने तुरंत जवाब दिया, मैं आ रहा हूं, डर मत। वह झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का धुआं इतना काला था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। राजू ने जमीन पर घुटनों के बल रेंगना शुरू किया, क्योंकि नीचे धुआं कम था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। छत का एक हिस्सा गिरा और घर हिल गया। बाहर लोग चीख पड़े, राजू अंदर है, कोई जाओ, अरे कोई तो मदद करो। पर कोई आगे नहीं बढ़ा। लेकिन राजू अभी भी अंदर था, और वह बच्चा भी। राजू ने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ा। वह बार बार बच्चे को पुकार रहा था, आवाज दो, मैं आ रहा हूँ। एक कोने से हल्की सिसकियों की आवाज आई। राजू तुरंत उधर बढ़ा। वहाँ एक छोटा लड़का बोरी के पीछे छिपा कांप रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और डर से उसकी सांसें तेज चल रही थीं। राजू ने उसे गोद में उठाया और कहा, डरो मत, मैं हूं ना, हम बाहर निकलेंगे। लेकिन तभी उसके सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई। मुख्य दरवाजे के पास जलती लकड़ी का बड़ा टुकड़ा गिर गया। वह रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ कुछ सेकंड का समय था। आग तेजी से दोनों तरफ फैल रही थी। धुआं इतना बढ़ गया था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। राजू ने बच्चा अपनी टी शर्ट में लपेटा और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा, झोपड़ी की एक दीवार थोड़ी कमजोर है। अगर वह चाहे तो उस हिस्से को तोड़कर बाहर निकल सकता है। लपटें बढ़ रही थीं, धुआं आंखों में चुभ रहा था।
लेकिन राजू ने अपना पूरा जोर लगाया। दीवार पर लात मारी, फिर घुटनों से धक्का, फिर कंधे से टक्कर। आखिरकार दीवार थोड़ा टूटकर खुल गई। एक छोटा सा रास्ता बन गया, पर पड़ोसियों ने अभी भी राजू को नहीं देखा था। बाहर लोग डर और चिंता से खड़े थे। सबको लग रहा था कि राजू और वह बच्चा शायद आग में फंस गए। किसी ने मायूस होकर कहा, अब कोई नहीं बच सकता। इतने में टूटे हुए हिस्से से धुएं से भरी छोटी सी हरकत दिखाई दी। लोगों ने ध्यान से देखा। वह राजू था। राजू ने बच्चे को अपनी छाती से चिपकाया हुआ था। वह घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर निकला। उसके कपड़े जले हुए थे, चेहरा धुएं से काला हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही हिम्मत थी। जैसे ही वह बाहर आया, लोग उसकी तरफ दौड़े। सबने राहत की सांस ली। बच्चे की मां दौड़कर आई और रोते हुए अपने बेटे को गले लगाया। फिर वह राजू के सामने घुटनों पर बैठकर बोली, बेटा, आज तुमने मेरे बच्चे को दूसरा जन्म दिया है। भगवान तुम्हें खुश रखे। गांव के सरपंच ने राजू का हाथ पकड़कर ऊंची आवाज में कहा, आज से यह बच्चा नहीं, हमारा हीरो है। इतनी छोटी उम्र में ऐसी हिम्मत। राजू, तुमने पूरा गांव बचा लिया। लोगों ने तालियां बजाईं। किसी ने उसे कंधों पर उठा लिया। शाम की लपटों में धुएं के बीच एक नन्हा हीरो मुस्कुरा रहा था।